हाँ, तो पॉलिटिकल साइंस के आपके 5-6 चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। इनको आप अच्छे से पढ़ें और फिर आपको 2-3 घंटे बाद में शाम को एक बार 2-3 क्लास एप्लीकेशन पे वो लेने के बाद में आपको और मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। जब तक इन क्वेश्चंस को पढ़ें, अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट है, झंडे यूं ही गाड़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस में आपको बहुत सारी चीज़ें अपलोड है, लास्ट ईयर के वीडियोस देख लीजिए, क्लासेस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प होने वाली है। 100% पेपर अपना पिछली बार पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का आया था, इस बार भी 100% आ रहा है। बस वो ये है कि मैं आपके लिए टाइम कम मिल पा रहा है। बाकी क्लासेस अपलोड है, आप आराम से पढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़ें, ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ें, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है जैसे पहला ध्रुवीयता का अंत। इसमें 4-5 क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख दिए हैं, आंसर भी साइड में लिख दिए हैं किसी किसी के। तो बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1961 में, तारीख भी लिखी हुई है। बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी? ये इसके नीचे आंसर है। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? 15 गणराज्यों से। बाल्टिक गणराज्य कौन से हैं? ये तीनों, लिथुआनिया, लतानिया, एस्टोनिया ना। और शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? दूसरी दुनिया के देश हैं, आप क्या मतलब, क्या तात्पर्य है? और ये बढ़िया प्रश्न है, इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल, इसके विषय में आप क्या जानते हैं? सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण स्पष्ट कीजिए, या फिर पूर्व सोवियत गणराज्यों में संघर्ष और तनाव के किन्हीं 4 मुद्दों की व्याख्या कीजिए। शॉक थेरेपी क्या है? इसमें विभिन्न परिणाम बताइए इसके। और शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत रूस के संबंध कैसे हैं? मतलब कुल मिला के भारत और रूस के रिलेशन अपन को बताने हैं, ये भी बढ़िया प्रश्न है। सेकंड में सत्ता के वैकल्पिक के अंदर जो चैप्टर, उसका सबसे बेस्ट प्रश्न है ARF, आसियान क्षेत्रीय मंच, यानी कि इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में हो जाएगी आसियान रीजनल फोरम। इसके बाद इसके सदस्य कौन कौन से देश हैं? ये देखो इसमें पूरा लिख दिया, 10 सदस्य देश हैं, जिसमें ARF आसियान के देश सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बिठाने के लिए 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। आसियान शैली किसे कहा जाता है? यह भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसका भी आंसर आपके लिखा हुआ है। भारत ने पूर्व की ओर चलो, है ना, जो ये अपने पॉलिसी बनाई थी गो ईस्ट, ये नीति कब अपनाई? तो इसका तो आंसर भी लिख दिया गया यहाँ पर। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन क्या है? भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की, मतलब भारत और चाइना के बीच में कौन कौन सी चीज़ों को लेके विवाद हैं और उनका क्या समाधान है, क्या क्या किन किन क्षेत्रों पर मैंने भारत और चाइना के बीच में विवाद चल रहे हैं, कैसे उनको निपटाया जा सकता है, सुझाव दीजिए। यूरोपियन संघ के झंडे के बीच में सुनहरे सितारों का क्या मतलब है? आसियान के झंडे के बीच में जो चिन्ह या प्रतीक लोगो लगा हुआ है वो क्या दर्शाता है? इसका भी आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आसियान है, देखो एक तो आसियान खुद का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना भाई, ये आसियान की फुल फॉर्म है, दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन। आसियान के झंडे में धान की 10 बालियों को दर्शाया गया। ये 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को दर्शाती है, जो आपस में मित्रता, एकता, बंधे धागे के समान है, ठीक है ना। इसके अलावा अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए चीन द्वारा जो उठाए गए कदम थे उनको संक्षेप में बताओ, या फिर आसियान के महत्व को समझिए, मतलब आसियान का क्या मतलब है, क्या महत्व है। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के संगठन, आसियान की प्रासंगिकता को बताइए, मतलब प्रश्न वो एक ही है, बस बीच में अथवा लगा हुआ है। मेन चीज क्या बतानी है? आसियान क्या महत्व है बताना, इंपॉर्टेंस ऑफ आसियान। एक माओ युग चलता था, आपको पता है पहले, उसके बाद में चाइना, पहले तो माओ का राज था, माओ का राज हटने के बाद में चाइना ने कुछ आर्थिक नीति अपनाई थी। उन नीतियों के कारण और उनके क्या परिणाम रहे उनका वर्णन करो। अगला समकालीन दक्षिण एशिया, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों के नाम लिखो, आंसर लिख दिया गया है। दक्षिण एशिया के किस देश ने सन 1968 तक सल्तनत शासन रहा था? मालदीव गणतंत्र कब बना और शासन की कौन सी प्रणाली अपनाई गई? या फिर एक ही प्रश्न है वो, मालदीव 1968 के बाद कौन सा अपनाई गई? फिर ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर यहाँ पर है ही। और भारत ने किस देश के साथ 1971 में 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो सोवियत संघ यानी रूस के साथ में किया। ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ? या फिर 1966 में ताशकंद समझौता किन 2 राष्ट्रों के मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। सन 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। सिलोन जो नाम है पहले श्रीलंका का हुआ करता था, ये भी ध्यान रखें। अब ये कुछ युद्ध है, भारत चाइना युद्ध कब हुआ, शिमला समझौता कब हुआ, ताशकंद एग्रीमेंट, पंचशील घोषणा। और पंचशील घोषणा के साथ में आपको पंचशील का सिद्धांत तो मैंने बताए रखा है बहुत अच्छे से।
पंचशील सिद्धांत को भाई बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, पांचों के पांचों सिद्धांत। भारत द्वारा शांति सेना किस देश द्वारा हमने श्रीलंका के लिए भेजी थी? शांति सेना, बिल्कुल। दक्षेश का पूरा नाम बताइए, या फिर सार्क का विस्तृत रूप क्या है, या फिर सार्क व साप्ता का पूरा नाम। ये नीचे इसका व्हाइट जो कलर में लिख रखा है पेन से, वो इसका आंसर है। अंतरराष्ट्रीय समूह, इस चैप्टर से आपकी सुरक्षा परिषद के स्थायी अथवा अस्थायी सदस्यता के लिए कौन कौन से मानदंड सुझाए गए हैं, किन्हीं चार का विवरण कीजिए। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्यों के लिए सुझाए गए कोई चार मान, बात एक ही है। अगला, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की प्राप्त निषेधाधिकार, यानी जो वीटो है, ठीक है ना, उससे क्या अभिप्राय है, या वीटो पावर क्या है, संक्षेप में बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यह भी बढ़िया प्रश्न। ह्यूमन राइट वॉच के बारे में आप क्या जानते हैं? हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है कारण बताइए। फिर है विश्व व्यापार संगठन के विषय में आप क्या, मतलब WTO के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्थापना कब हुई और ये क्या कार्य करता है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है, व्याख्या कीजिए। या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान बताओ। वैश्विक तापवृद्धि का क्या मतलब है, या फिर इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग भी आ सकता है, क्या मतलब है उसका। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, वो बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो क्षेत्राधिकार पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। अगला, समकालीन विश्व में सुरक्षा, इस चैप्टर से आपके प्रश्न है वो वन लाइनर MCQ ज़्यादा आ रहे हैं। तो वायु सुरक्षा की किन्हीं दो पारंपरिक नीतियों के नाम लिखिए, ये इसका आंसर नीचे रहा। अगला प्रश्न, अप्रोच से क्या समझते हैं, ये इसका आंसर रहा। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC, इस संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, ये इसका आंसर रहा। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM की मतलब कब हुई थी, ये इसका आंसर रहा। और NPT का पूरा नाम इस संधि किस वर्ष हुई, ये इसका नीचे आंसर रहा। तो ये छोटे वाले प्रश्नों के आपके आंसर भी लिख के दे दिए ताकि ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर, मानवाधिकार की पहली कोटि कौन सी है, तो राजनीतिक अधिकार जो है वो मानव अधिकार की कोटि, इसका आंसर है। ये इसका आंसर है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष कौन कौन से हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। इसके अलावा शक्ति संतुलन को कैसे बनाए रखा जा सकता है, या फिर शक्ति संतुलन क्या है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको करना है। और एक प्रश्न ये नीचे भाई थोड़ा सा गलती से रह गया, बाकी ये भी एक प्रश्न है। ये देखो, ये आपके प्रश्न, जैविक अधिकार संधि BWC 1972 द्वारा क्या निर्णय लिया गया, ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। और इसका आंसर जो है आपका नीचे इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस जैविक हथियार संधि, इसकी आपको मतलब कि ये क्या है, संधि कब हुई, और इसके जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि ढूंढना नहीं पड़े। अप्रवासी और शरणार्थी में क्या अंतर है, ये आपको बताना। ये अप्रवासी की डेफिनेशन है, ठीक है, और ये शरणार्थी की डेफिनेशन है। एंटर नहीं मारा, आप समझ जाना, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों में क्या क्या अंतर आ सकता है। अगला चैप्टर भी काफ़ी बढ़िया है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इससे भी छोटे प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की किन्हीं दो नदियों तथा दो समुदायों के नाम लिखिए, ये इसका आंसर, ठीक है। ये देखो, ये वाइट येलो कलर वाले क्वेश्चन है, वाइट कलर वाले इसके आंसर है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। आंध्र प्रदेश में दो नदियों के प्रमुख उसके नाम लिखो। और क्लब ऑफ रोम ने 1972 में कौन सी बुक प्रकाशित की थी, वो भी लिखना है। अगला ये आपका प्रश्न है और ये इसका आंसर है। क्या है कि पर्यावरण से जुड़े किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम लिखिए, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। पृथ्वी सम्मेलन क्या है तथा ये कब हुआ, या फिर पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, या फिर पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, ये भी इसका आंसर है, ये भी ध्यान रखें। और नेक्स्ट है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद होने की जानकारी किस दशक में हुई, ये इसका आंसर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमानुसार या फिर नियमाचार को किस नाम से जाना जाता है, वो वाइट कलर वाला इसका आंसर है। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ, किस देश में हुआ, ये भी आपको बताना है। भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसकी बाध्यताओं से छूट क्यों दी गई, और भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, इसका आंसर वाइट पेन वाला है। और फिलीपींस के
कोर्डिलेरा क्षेत्र में कितने लाख मूलवासी लोग रहते हैं। फिर है कि मूलवासी जो हैं, मूलवासियों के प्रमुख निवास स्थान कहाँ कहाँ है, वाइट वाला आंसर है। और भारत में किन लोगों को मूलवासी कहा जाता है, और आगे इसके नीचे वाइट वाला इसका आंसर है। ठीक है, तो कुल मिला के चैप्टर 1 से लेके 6 तक मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको तो आप कंप्लीट करके रखोगे। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में आपका अगले दे दूंगा, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। इसके बाद में आपके कंप्लीट एमसीक्यूज, जो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं आपके पूरी बुक के, एक वन शॉट तैयार कर रहा हूँ, उसको अपलोड कर देंगे। आप बढ़िया तरीके से जो है उसको भी कर लेना। और अपनी जो एप्लीकेशन है, जैसा कि आप सबको पता है एमवी क्लासेज के नाम से, इस ऐप को आपने सबने डाउनलोड कर रखा है प्ले स्टोर से। इस ऐप में इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी शाम को। ठीक है ना, पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जो अपना पढ़ लेना। वो आप जानते ही हो कहाँ मिलेगी, जो हिंदी वगैरह की भेजी थी वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। ओके।